ए चलो शांत रहो। अभी क्या था? बहुपद। एनसीईआरटी का अध्याय 2 है जो बहुपद है। तो में जब वो कहा जाएगा कि जब दो या दो से अधिक धन या ऋण चिन्ह के द्वारा कहते हैं। तो बहुपद में लिखे हैं कि जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक पदों को धन या ऋण चिन्ह के द्वारा, ये छूट गया था, के द्वारा लिखा जाए उसे बहुपद कहते हैं। तभी में कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक पद, तो पद मालूम रहबे नहीं करेगा तो कहाँ से दो या दो से अधिक पद देखेंगे। तो हम तो इसे दो या दो से अधिक पद लिख देते हैं 3x² + 2x + 3। अब ये अपना मन से उदाहरण में लिख दिए। नहीं होगा तो ax² + bx + c दे देते हैं। ये जनरल फार्मूला है। a b c का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या रख लेंगे, पूर्ण संख्या भी लेके चलेंगे, चाहे जीरो मन करेगा तो रख देंगे, लेकिन जब जीरो रखेंगे तो हट जाएगा। उसे सी के जगह भी रखेंगे तो कोई फायदा नहीं। प्राकृतिक संख्या a b c के जगह कोई चीज रख देंगे, जिसमें क्या होना चाहिए, ए के जगह रखेंगे, बी के रखेंगे, किसी के जगह रखेंगे, सी के जगह रखेंगे, तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ए का मान अगर 2 इसमें रख देंगे, x² लिख दिए, बी के जगह 3 लिख देंगे, x लिख दिए, सी के जगह अगर 4 लिख देंगे तो लिख देंगे ये भी एक बहुपद हो गया। इसमें क्या है तो 2x² एगो पद हो गया, एगो ये पद हो गया, दो गो पद हो गया, तो इस बहुपद में आ जाएगा। तो इतना लिखने के बाद फिर होगा कि तो पद किसे कहेंगे। जब हम बहुपद कह दिए कि जब दो या दो से अधिक पदों को धन या ऋण चिन्ह के द्वारा लिखा जाए उसे बहुपद कहते हैं। यानी तो उदाहरण दे दिए 3x² + 2x + 3। इसका जनरल फार्मूला है कि ax² + bx + c a b c का कोई प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब हो गया पद, तो पद में कहा गया है कि अब पद भी हो जाएगा अगर चर या अचर, चर या अचर पदों को के गुणांकों को क्या कह देंगे, पद कह देंगे। जैसे चर या अचर जो मिल जाएगा उसके गुणांक में कुछ भी हो सकता है। x² को भी पद कह सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 3x² पद है। x² + x + 1 ये भी बहुपद हो जाएगा। x² + x हो गया, यह 1 देना चाहे तो दे सकते हो, बहुपद हो गया। x² भी पद है, x भी पद है। तब पद होता कितने प्रकार का है बहुपद में? तो बहुपद में पद 3 प्रकार का हो जाएगा घात के आधार पर, यानी कि पद 3 प्रकार का हो जाएगा। जैसे अच्छा अधिक भी लिख सकते हैं, जनरली 3 प्रकार का याद करने के लिए मान लीजिए अगर 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद, 2 रहेगा तो द्विघाती बहुपद, 3 रहे 2 या 2 से अधिक रहेगा तो बहुघाती बहुपद कह दे, चाहे त्रिघाती बहुपद कह देंगे। 3 रहेगा तो त्रिघाती, 4 रहेगा तो चतुर्घात, 5 रहेगा तो 5 गो घात। कहने से क्या फायदा, इससे अच्छा बहुघाती भी कह देंगे, ज्यादा भी है। तो इसमें है कि 10 तक में तो त्रिघाती तक ले आता है, तो त्रिघाती तक ले आता है तो आपको वहीं तक जरूरी है। तो इसमें अधिकांश पाने के लिए क्या मिलेगा, तो रैखिक बहुपद जितना मिलेगा उतना ही चर्चा करेंगे, क्या जरूरी है हल्ला कहले।
हो जाएगा x प्लस सी अचर पद है, नहीं तो x प्लस 1 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं। इसका नेह का पावर कुछ होता 1 है 1 है तो रैखिक बहुपद। अब द्विघाती बहुपद इसमें आ जाएगा। द्विघाती बहुपद में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघाती बहुपद में वही है, त्रिघाती बहुपद में वही हो जाएगा, यानी कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक अचर लेके चलना पड़ता है, यानी कि पावर इसमें मैक्सिमम देखा जाता है कितना है 3 तक त्रिघाती। मैक्सिमम पद कितना है 2 तो द्विघाती। इसका पद 1 है तो रैखिक। इसमें तो सिंपल था, यही बहुपद में क्या बता दिया है कि जब दो या दो से अधिक पदों को धन या ऋण चिन्ह के द्वारा लिखा जाए उसे बहुपद कहते। उदाहरण दो को दिए हैं, एगो ये है कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बहुपद में ये नहीं कि सिर्फ यही है सब बहु घात अपना देख लीजिए कि कय गो है। अगर घात 1 है तो रैखिक, 2 है तो द्विघाती, 3 है तो त्रिघाती। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुपद नहीं। जब इस बहुपद देने के बाद में अब इसमें त्रिघाती बहुपद तक होने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि आखिर रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद क्या है। तो रैखिक बहुपद का आंसर एक होता है, यहाँ से जो ये है। द्विघाती बहुपद का किसी ने निकालेंगे बनाएंगे तो आंसर 2 गो आएगा। त्रिघाती बहुपद को बनाएंगे तो आंसर 3 गो आएगा। नहीं होता है तो हमेशा पर फिर से मिटा के अच्छे से बना के दिखा देते। जब इसमें है तो दिखा देते हैं एक एक पद को देख के। बोले हैं यहाँ पे कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का होता है तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 4। ये रैखिक बहुपद का हो गया। आंसर निकला कई गो तो एक। अब अगर द्विघाती बहुपद हो जाएगा तो इसका भी लिख देते हैं इसमें। अगर यहाँ 3x हो गया, अगर यहाँ पे ले लिख देंगे तो हो जाएगा। पे 0 कर देंगे। यहाँ फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 बटा 2a। अब इस पर बनाएंगे तो बन जाएगा। यानी कि शब्द यह है कि रैखिक में 1 होगा, द्विघाती में 2 होगा, त्रिघाती में 3 होगा। अगर इसके बाद है फिर क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।